विधायक राकेश जम्वाल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है और कांग्रेस के ही विधायक अपनी सरकार छोड़कर चले गए। यही नहीं, कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राकेश जम्वाल ने कहा कि 14 महीने में कांग्रेस के अपने ही विधायक अपनी सरकार को छोड़कर चले गए। झूठ की नींव पर कांग्रेस की सरकार बनी और 14 महीने के अंदर उनके 6 विधायक जो वर्षों तक पार्टी की सेवा कर रहे थे, वह पार्टी छोड़कर कांग्रेस से दूर चले गए। यह बीजेपी का दोष नहीं, कांग्रेस की सरकार और उसकी कार्यप्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने सीएम सुक्कू पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तो आप सबके तबादले कर रहे हैं, लेकिन तीनों उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद सरकार का ही तबादला ना हो जाए। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चल रही है और कांग्रेस के ही 6 विधायक अपनी सरकार से 14 महीने में नाराज हो गए, खफा हो गए। उसका दोष भी भारतीय जनता पार्टी पर। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो किस प्रकार की है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। झूठ की नींव पर आपकी सरकार बनी और 14 महीने के अंदर ही 6 आपके विधायक, जो ऐसे लोग उनमें से जो वर्षों जिनके परिवार पार्टी में लंबे समय तक मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष रहे, वो लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ गए। उसका दोष भी आप भारतीय जनता पार्टी पर दे रहे हैं। 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने कहा कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए सरकार को समर्थन देंगे, वो तीनों भी आपसे नाराज होकर आ गए। इस सारी सरकार की कार्यप्रणाली का दोष भारतीय जनता पार्टी को देना मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वर्तमान की कांग्रेस की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है पूरा प्रदेश देख रहा है। दल बदल हुआ है जी, इस एपिसोड से भाजपा कार्यकर्ता आहत है, कह रहे हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी भाजपा के कैडर की, भाजपा के कार्यकर्ताओं की चिंता करना छोड़कर अपने कार्यकर्ताओं की, अपने नेताओं की, अपने विधायकों की चिंता करें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि महिलाओं को 1500 रुपये जो वादा किया था पूरा किया, ओपीएस का वादा जो हमने पूरा किया है, लेकिन भाजपा का इस पर स्टैंड क्या है, वो क्या चाहते हैं? स्टैंड तो हम कांग्रेस का, सरकार का पूछ रहे हैं कि आपका स्टैंड क्या है। आपके अनेकों प्रकार के वीडियो, अनेकों भाषणों की वीडियो जो है वो जारी किए गए, जिसमें आपने कहा था दिसंबर में सरकार बनेगी, जनवरी में हर महिला 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की सभी महिलाओं के खाते में जो है 1500 रुपये आएगा। ये संख्या लगभग 22 लाख बनती है। लेकिन पूरे प्रदेश में हम घूम कर ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ 1500 रुपये मिला। आपने कहा कि हमने इस प्रोजेक्ट की शुरुआती स्कीम की शुरुआत जो है लाहौल स्पीति से कर दी। लाहौल स्पीति में भी आपके मीडिया के लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर महिला मंडलों से, महिलाओं से पूछा, उन्होंने कहा कि हमको बदनाम पूरे प्रदेश में किया गया, देश में किया गया, कि हमको दे दिया गया, लेकिन लाहौल स्पीति में भी नहीं मिला है। मुझे लग रहा है कि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ कुछ महिलाओं के खाते में अगर डाला होगा तो उस पर हम कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी ने ये वायदा प्रदेश की महिलाओं के साथ किया है कि 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की सभी महिलाएं, जिसमें 22 लाख महिलाएं थी, उन सबको 1500 रुपये देंगे। अगर कांग्रेस पार्टी, इनकी सरकार इसको देगी तो हम इसका स्वागत करते हैं। उप मुख्यमंत्री जो जीत का दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, देहरा में भारी भरकम लीड ले रही है, हमीरपुर में भी जीतेगी, और जो नालागढ़ में एक झूठ का प्रोपेगेंडा जो बीजेपी चला रही है। मुझे लगता है कि तीनों उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी आगे है और तीनों सीटों पर हमारा दावा है कि तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जहां तक देहरा की बात है, देहरा में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्मचारियों के तबादले किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी पंचायत की प्रधान जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसके पति का तबादला कर दिया गया, उनको डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, आप अभी कर्मचारियों के तबादले कर रहे हैं, इन 3 उपचुनावों के बाद आप